गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अल्कोहल हीटेड विद Al2O3, मतलब कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ में जब क्या करेंगे हम अल्कोहल है उसको रिएक्ट करवाएंगे 530 to 523 केल्विन डिग्री सेल्सियस पे। तो हमारे जो प्रोडक्ट है वो डाई इथाइल ईथर है। फर्स्ट केस में तो वो मिलेगा और वाटर मिलेगा, और सेकंड केस में क्या है, जब भी अल्कोहल को रिएक्ट करवाएंगे Al2O3 और 623 केल्विन में तो हमारे को क्या मिलेगा, इथेन की फॉर्मेशन होगी और वाटर मॉलिक्यूल है वो मिलेगा। तो इसमें फर्स्ट केस में क्या है, हमारे पास जब भी हमारे पास कोई जो ये हमारा जो मैकेनिज्म हम फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस केस में क्या होगा, जब भी हमारे पास क्या है CH3 जो CS2 और जो हमारे पास क्या है जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा, जब भी हमारे पास क्या है बाइंड करेगा किसके साथ में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ में, Al2O3 के साथ में, तो ये क्या करेगा, इसका जो डी ऑर्बिट है उसमें क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा, और ट्रांसफ़र करने के बाद में हमारे पास CH3 जो CS2 और जो हमारे पास यहाँ बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ Al2O3 और यहाँ पे O नेगेटिव के साथ में यहाँ पे ये जो हमारे पास रिएक्टेंट मिलेगा। लेकिन अभी क्या है, हमारे पास CH3 काफ़ी सारे मॉलिक्यूल हैं अल्कोहल के, तो अब क्या करेगा, जो ये अल्कोहल है ये दोबारा से क्या करेगा, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन है वो कर लेगा। तो अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा इसको, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते ही हमारे पास क्या बन जाएगा, CS2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या था CS2 CS3 है इसकी फॉर्मेशन, और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज था वो क्या करेगा, इस प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट कर लेगा, और यहाँ पे CS3 CS2 ऑक्सीजन CS2 और CS3 है उसकी फॉर्मेशन कर देगा, और साथ में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है वो बन जाएगा। लेकिन जो सेकंड केस में क्या होगा, जब भी हमारे पास क्या है, हमारा जो अल्कोहल है वो क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा, तो इस साथ में क्या हुआ, CS3 CS2 OH है, जब क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ में, इतने डिग्री टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से ये जो बॉन्ड है ना ये ब्रेक इजीली हो जाएगा। तो इजीली होएगा तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारे पास जो बॉन्ड था किसका, जो यहाँ पे जो ये जो स्टेट बनी थी CS3 जो CS2 जो पॉजिटिव, तो अब इस केस में क्या है कि हमारे पास जो Al2O3 है ना ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ में, अब क्या है कि दूसरा मॉलिक्यूल है वो उसके साथ में रिएक्ट करने से पहले आए, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, क्योंकि जल्दी हीट कर रखा है तो ये डिसोसिएट हो जाएगा इसके साथ में इजीली, तो इजीली डिसोसिएट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये ऑक्सीजन नेगेटिव क्या करेगा, इसके साथ में ये जो एडजेसेंट पोजीशन है यहाँ से क्या करेगा, प्रोटॉन निकाल लेगा, और प्रोटॉन निकालते ही हमारे पास क्या बन जाएगा, CS2 यहाँ पे इथेन की फॉर्मेशन बन जाएगी, और साथ में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है वो बन जाएगा। कि मतलब जब भी हम क्या करेंगे, हमारे पास ना यहाँ पे अल्कोहल है उसको ना इंटरमीडिएट बनने के बाद में हमारे पास जो इसको यहाँ पे ना एक्साइटेशन करवाएंगे, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो रेंज ज़्यादा है, तो इस वजह से एक्साइटेशन एनर्जी है उसकी ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, डिसोसिएट कर जाएगा ये जो कॉम्प्लेक्स इसके साथ में बना हुआ है। तो फिर क्या करेगा, ऑक्सीजन नेगेटिव इसके जो एडजेसेंट पोजीशन पे जो हमारा प्रोटॉन है उसके ऊपर अटैक करेगा, और यहाँ से एज नेगेटिव है उसको निकाल के वाटर बना देगा, और यहाँ पे इथेन है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये था हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। सो थैंक यू एवरीवन।